शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइस पे तशरीफ़ फरमा इस महफिल के रूए रवां चेयरमैन हज कमेटी ग़ुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ़ खुसरो पाशा साहब, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान साहब, फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन एम ए फ़हीम साहब, कंटेस्टेड MLA अकबर साहब, उस्मान हाजी साहब, मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, मतीन शरीफ साहब, निज़ामुद्दीन साहब, राशिद खान साहब और हज कमेटी के मेंबरान मेरे दोस्त मुजीबुद्दीन साहब और दीगर क़ायदीन और मेरे सामने जो आए हैं हुज्जाज इकराम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सरकार के मेहमान हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो एजाज़ आप लोगों को मिला है कि अल्लाह के मेहमान बनने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, हाजी वो होता है जो अल्लाह की सरकार में मेहमान होता है और जो अल्लाह के बुलाने पे लब्बैक बोल के आता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद उसकी मेज़बानी करते हैं। आप इस क़दर को समझिए, ट्रेनिंग कैंप तो आपका हो गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब चीज़ आपको बता दिए हैं। वक्त की तंगी है, मैं बहुत कम अल्फाज में आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपने अहलो अयाल के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करेंगे, मगर आप लोग उन लोगों के लिए खुसूसी दुआ करिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पे मारे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। जैसा कि फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, जैसा कि गाज़ा के मुसलमान हैं, जैसा कि सीरिया के मुसलमान हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जिनको तंग किया जा रहा है, जिनको सताया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं, वो अल्लाह की बुलंदी करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो आप लोग जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, जब आप लोग हाजी हो जाएंगे तो एक मासूम बच्चा जैसा अपनी माँ के पेट से निकलता है उस तरीक़े से आप पाक हो जाएंगे। तो अपने आलो अयाल के साथ दुआ करते हुए बिलखुसूस इन लोगों के लिए दुआ करिए जो अल्लाह की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, अपने घरों पे बिल्डोज़र चला रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम होते देख रहे हैं। तो इनके लिए खुसूसी आप दुआ करना, ये आपकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला जब आपको अपनी सरकार में मेहमान बना के बुलाता है तो बिल्कुल उसको कबूल करता है। मेरे भाई, बहुत तकलीफ़ का वक्त है, हमारे मुल्क की सालिमियत के लिए भी दुआ करिए। उस मुल्क में हम परेशान हो रहे हैं जिसकी आज़ादी के लिए हमने अपनी जानों की, अपने सरों की कुर्बानी दी है। तो मैं आपको बिलखुसूस यही बोलूँगा कि जितना वक्त मिले अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिड़गिड़ा के रोइए, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग के ये लोग के लिए दुआ करिए। अपने आल औलाद सब के लिए तो होती है, एक हाजी अपने घर के 40 लोगों को जन्नत में लेके जाता है, अपने रिश्तेदारों को, वैसे ही आप इनके लिए अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशक हम पे रहम करेगा। मैं यही अपनी बात बोलता हूँ। और दूसरी चीज़ कि जैसा आपको मालूम होगा कि पूरे इंडिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से फेयर्स बढ़ा दिए गए हैं। हर किसी पे हाजी पे 10,000 रुपये का एक फेयर बढ़ा दिया गया था। वैसे ही तेलंगाना में भी यही हाल था। हमारे अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से एक रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब को दिए हैं और मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर साहब को दिए हैं। ये लोग तीनों मिलकर डिस्कस कर अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ रुपए आपको देना नहीं पड़ा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये पैसा दिया गया है हाजियों को, और जो लोग दे चुके हैं उनका पैसा भी वापस आएगा। तो मैं इसके लिए हमारे तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर हरदिल अज़ीज़ अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो काम बहुत करते हैं लेकिन बताते बहुत कम हैं। तो ये बात आप लोग को मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन आप लोगों के रुपये, लिहाजा 700 हाजियों के 7 करोड़ रुपए हज कमेटी की तरफ से, हज कमेटी की काविशों की तरफ से, खुसरो पाशा साहब की काविशों की तरफ से माफ़ किए गए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट इसको पे करिए। दूसरी चीज़ मैं एक बात बोलूँगा, हम एक ऐसे शख्स को भूल रहे हैं जो हमारे लिए मरते दम तक एक ऐसा बेहतरीन काम करके गया है जिसके लिए आज हम रूबाद इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मरहूम
आला हज़रत नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर अलैहिर्रहमा के लिए बिलखुसूस दुआ करिए। आपका सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, बहुत कम लोगों के रुबात है जिसमें दक्कन स्टेट के निज़ाम का भी एक रुबात है, जिसमें खुराक के तहत आप लोगों को आपका नाम निकले जाता है और हर हाजी को 50 से 60 हज़ार रुपये माफ़ होते हैं। मैं समझता हूँ 700 हाजी यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हर साल निज़ाम सरकार की जानिब से, आला हज़रत की जानिब से माफ़ होते हैं। उनकी हुकूमत को जाके 75 साल के ऊपर हो गया है। तो बिलखुसूस ऐसी शख्सियत के लिए दुआ करिए जो खुद हज को नहीं जा सके लेकिन हाजियों के लिए रुबात बनाए। जिसकी आज़ादी के लिए हमने अपनी जानों की, अपने सरों की कुर्बानी दी, तो मैं आपको बिलखुसूस यही बोलूँगा कि जितना वक्त मिले अल्लाह सुब्हानो तआला से गिड़गिड़ा के रोइए, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग के ये लोग के लिए दुआ करिए। अपने आल औलाद सबके लिए तो होती है। एक हाजी अपने घर के 40 लोगों को जन्नत में लेके जाता है, अपने रिश्तेदारों। पूरे इंडिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से फेयर बढ़ा दिए गए हैं। हर किसी पे हाजी पे 10,000 रुपए का एक फेयर बढ़ा दिया गया था। वैसे ही तेलंगाना में अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से एक रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को दिए हैं और मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर साहब को दिए हैं। ये लोग तीनों मिलकर डिस्कस कर अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ रुपए आपको देना नहीं पड़ा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये पैसा दिया गया है हाजियों को, और जो लोग दे चुके हैं उनका पैसा भी वापस आएगा। तो मैं इसके लिए हमारे अरे छोटे उधर चल, हटो उधर हटो। भाई जाना भाई मैं